स्थितियां हैं तो बेहद ही पैनिक कंडीशन इस वक्त संगम में आप देखिए। आपकी कौन? मेरी मम्मी थी। एक लेडी मर गई, उसके जबड़े पे पैर मार दिया, उसके दांत मेरे हाथ में थे। आंखों के आंसू सूखे नहीं हैं। जख्म अभी हरे हैं। अपनों की तलाश जारी है। दिल के एक कोने में उम्मीद अभी बाकी है। पर एक बात बोलें, ये लेकिन सनातन के पोस्टर बॉय घोषित लोगों को मोक्ष का पाठ पढ़ा रहे हैं। किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। इसे जख्मों पर नश्तर चुभाना कहते हैं। मां कुंभ में हुई भगदड़ में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनका दर्द, उनकी पीड़ा जिंदगी भर साथ रहेगी। जिंदगी भर ये दुख रहेगा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में अपनों को खो दिया। एक बार भी कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और गिर जा रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था। धर्म गुरुओं का फर्ज बनता था कि इन आंसुओं को पोंछा जाए। कर्तव्य था कि गम के समंदर में डूबे लोगों का दर्द बांटा जाए, अपनों को तलाशते लोगों की मदद की जाए। लेकिन ऐसे वक्त में भी बाबा धर्म और मोक्ष का ज्ञान देते नजर आए। देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। 29 जनवरी की रात क्या हुआ था, वे पीड़ित एबीपी न्यूज के कैमरे पर बता चुके हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे कैसे प्रशासन के इंतजाम बौने पड़ गए थे, ये बात सामने आ चुकी है। ये सच सामने आ चुका है कि भगदड़ के बाद पीड़ित मदद का इंतजार करते रहे। प्रयागराज की गलियों में अब भी मातम है। अब भी पीड़ित अस्पताल और मोर्चरी के बीच अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर को सच नहीं दिखता। शाही इंतजाम में अपने भव्य पंडाल में बैठे बाबा को सब कुछ सामान्य दिखता है। उन्हें प्रशासन की लापरवाही नहीं दिखती। घर जब जाएं तो ये बात लेकर के दिमाग में ना जाएं कि अव्यवस्था थी। ये बात दिमाग में लेके जाएं कि आस्था बहुत अद्भुत थी, क्योंकि व्यवस्था तो 5 स्टार होटल में मिलती है, प्रयागराज में तो आस्था मिलती है। और व्यवस्था भी प्रशासन की जितनी हो सकती उन्होंने की। हम तो बहुत सहमत हैं, बहुत सहमत हैं। और तत्क्षण 15 मिनट में इतनी भगदड़ को कंट्रोल करना, तुरंत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखना और बहुत जल्दी घायलों को, चोटिल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, ये प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और जो भी यहाँ सेवा में लगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हम यहाँ से बहुत धन्यवाद देते हैं। कुंभ में हादसे पर पीएम मोदी दुख जता चुके हैं। सीएम योगी भावुक हो चुके हैं। हर संवेदनशील आदमी पीड़ितों को लेकर दुखी है। ऐसे वक्त में बाबा के इस बोल वचन पर सवाल उठने जरूरी थे। जरूरी था ये पूछना कि आखिर वाक पटुता के आवरण में बाबा क्यों प्रशासन के पाप को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो कौन सा लोभ और लालच है जिसने धीरेन्द्र शास्त्री के कानों तक पीड़ितों के रोने की आवाज नहीं पहुंचने दी। भगदड़ के बाद से ये कहने लगे हैं कि यहाँ मरने वाले भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष मिल गया। अरे इतना ही मोक्ष मिल रहा था तो खुद क्यों नहीं कूद पड़े भगदड़ में।
खुद तो सरकारी काफिले के साथ कुंभ नहाने आएंगे और आम जनता को भीड़ के हवाले कर देंगे। ये वही बाबा हैं जिन्होंने कहा था कि जो कुंभ नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ये वही बाबा हैं जो ठाट बाट के साथ संगम में डुबकी लगा आए। अब श्रद्धांजलि सभा में बाबा मोक्ष और बैकुंठ का ज्ञान दे रहे हैं। अफसोस इन्हें धर्म का वो मूल मंत्र समझ में नहीं आया जो लोगों का दुख बांटना सिखाता है, जो सिखाता है कि दूसरे के आंसू पोंछना धर्म की 1000 बातों से बेहतर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।